बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं किचन विद दाना पानी। और आज मैं बना रही हूँ घिया चने की दाल। बड़े मज़े की लगती है और बड़ी ही यम्मी सी बनती है अगर आप इसको अच्छे तरीके से बनाएं। तो मैंने लिया है आधा किलो घिया। इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट के धो के रख दिया है। तो इधर मैंने लिया है 1 पाव दाल जो मैंने आधे घंटे से भिगोई हुई है। और प्याज मैंने ली थी एक दरमियाना प्याज, वो मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया है ऑयल में, 1 कप ऑयल में, ताकि टाइम ज़ाया ना हो। मैंने वो स्टार्ट कर दिया हांडी पकाना। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून भर के, 1 टेबल स्पून इसमें लिया है नमक, 1 टेबल स्पून इसमें मैंने ली है मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया। वही 4 मसाले हैं, वही घर के रेगुलर जो होते हैं, ठीक है। और इसमें 4 टमाटर हैं, ये कट करके। तो ये मसाले, फिर मैं प्याज फ्राई होती है फिर मैं इसमें मसाले डालती हूँ। देखिए यहाँ पे प्याज हल्की सी हो गई है लाल। तो ये मैं इसमें सारे मसाले टमाटर में डाल दिए। मेरे पास टमाटर का पेस्ट मौजूद था और मैंने इसलिए टमाटर नहीं डाले। आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट डाल लें, नहीं तो आप टमाटर ही काट कर डाल लें। ये पिछले दिनों टमाटर घर में ज़्यादा आ गए थे तो मैंने उसका पेस्ट बना के फ्रीज़ करा हुआ था, तो मैंने वही बना के अभी सारे मसाले मैंने इसमें डाल लिए हैं। और ये मैं यहाँ देखें बड़ा अच्छा माशाल्लाह मसाला भुन रहा है इसका। और अभी मज़ीद भुनेगा इसमें। और अक्सर लेडीज़ कहते हैं कि बच्चे खाना नहीं खाते या सब्ज़ी नहीं खाते, तो उन्हें इस तरीके से बना के दें, उनके सामने इस तरह रिप्रेजेंट किया करें कि बच्चों का दिल करे उसे खाने के लिए। और अगर आपके बच्चे ये घिया चने की दाल शौक़ से नहीं खाते तो आप इसमें एक चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं मसाला भूनते के टाइम। मेरे घर में नहीं डालते, लेकिन अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा कि बच्चे शौक़ से खाएँगे। और आप इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहें, मुझे सपोर्ट करें। आपको हर तरह के खाने मेरे चैनल पे मिलेंगे। अगर आपको मेहमानों के लिए चाहिए खाना चाहिए तो वो भी रेसिपीज़ हैं। सब्जियों वाली रेसिपी चाहिए वो भी मिल जाएंगी, कम बजट में भी मिलेंगी, बच्चों के लिए भी मिलेंगी। लंच बॉक्स के लिए कुछ बनाना चाहती हैं वो भी। तो बहुत कुछ मैंने आगे भी प्लान किया हुआ है। तो आप आपकी सपोर्ट से ये सब कुछ होगा। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह मुझे सपोर्ट करें। और ये देखें बातों बातों में इसका मसाला माशाल्लाह कितना अच्छा भुन गया। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये घिया। मैं मिट्टी की हांडी में पका रही हूँ, ये इसमें बड़ा अच्छा गल जाएगा। और अगर आपने इसे गलाना हो तो आप एक सीटी भी लगा सकते हैं। आपके घर में मिट्टी की हांडी नहीं हो तो एक सीटी भी लगा सकते हैं, क्योंकि गलाने के बाद हमने इसे मैश करना है ताकि अच्छी तरह गल के अच्छी तरह मैश हो जाए। ये 10 से 15 मिनट लगेंगे इसके गलने में। मैंने घिया डाल दिया, इसे मैं इसको भी 5 मिनट भूनूँगी। घिया को भी भून के फिर मैं इसमें पानी डालूँगी। तो यहाँ देखिए इसे भूनते हुए 5 मिनट हो गया और इसे 5 मिनट ही अच्छी तरह भूनना है। इसका घी बिल्कुल अलग हो जाए, अच्छी तरह इसकी भुनाई हो जाए। जो इसका कच्चापन होता है ना घी का, जिसकी वजह से बच्चे चिढ़ते हैं नहीं खाते, वो इस तरह आपने अच्छी तरह भून के फिर इसे गलाने के लिए रखना है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी और आँच हल्की करके 15-20 मिनट इसे मैं पकाऊँगी। तो ये देखिए 15 मिनट हो गए इसे पकते हुए। ये तकरीबन अच्छा सा गल गया ये देखिए, ये मैश हो रहा है अच्छी तरह आराम से। 15 मिनट में अच्छी तरह से गल गया ये हांडी के अंदर। देखिए कितना आराम से गल गया, प्रेशर की तो ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप भी मिट्टी की हांडी लें और इसमें खाने पकाया करें। बड़े सेहत बख्श होते हैं, ये सेहत के लिए बड़ी फ़ायदेमंद है मिट्टी के जो बर्तन हैं, तो आप भी इसमें पकाया करें। अब मैं इसको मैशर की मदद से, ये छोटा घोटना है मेरे पास, इसकी मदद से मैं इसको हल्का हल्का प्रेस करूँगी ताकि ये थोड़े से नरम हो जाए, मैश हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी दाल। और देखिए ये अच्छी तरह से मैश हो गया। ये रहा, कुछ कुछ मोटा मोटा भी रह जाए खैर है। और यहाँ पे मैंने जब ये भुन गया था अच्छी तरीके से तो मैंने इसमें से ऑयल अलग कर लिया था। आप भी ऑयल निकाल लिया करें इस टाइम, क्योंकि अक्सर दाल ज़्यादा गल जाती है तो ऑयल फिर ये जज़ब कर लेती है अपने अंदर। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि ये ऑयल पहले आप निकाल लिया करें, इसे हम आखिर में डालेंगे। अब मैं दाल इसके अंदर डाल देती हूँ सारी। 1 कप पानी के साथ ही दाल भी अच्छी तरह गल जाएगी इसमें। और दाल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, गली भी पूरी गल जाएगी, लेकिन बिल्कुल हलवा ना बन जाए इसका ना।
और आंच वही हल्की मैंने इसकी रखी है, आंच मैंने इसकी तेज़ नहीं करी है, उसी हल्की आंच पे अभी 15 से 20 मिनट और लगेंगे और ये डन हो जाएगी हांडी। और ये देखें 15 से 20 मिनट में बड़ी अच्छी माशाल्लाह दाल गल गई है, बिल्कुल ये बिल्कुल मैश हो गई है। अभी इसको ये जो ऑयल मैंने निकाला था ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। साथ इसमें जाएगा ये थोड़ा सा गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, और ये हरा धनिया और हरी मिर्चें। बस अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया इसका, इसे मज़ीद नहीं पकाना, नहीं तो उसका फिर ऑयल ख़त्म हो जाता है। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक दें, और जब भी आप खाना बनाएं ना तो चूल्हा बंद करने के बाद 10 मिनट इसको कवर कर दें, तो इससे भी हांडी पे बड़ी अच्छी रौनक आती है। अब मैं इसको करती हूँ डिश आउट। यहाँ पे देखें इसे 10 मिनट गुजर गए और माशाल्लाह कितनी मज़ेदार ये तैयार हो गई है, और मैं इसको डिश आउट कर चुकी हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।